Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग सिर्फ एक नॉर्मल थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिवील नहीं करेगी, बल्कि उस सच को सामने लाएगी जो शायद आपके पार्टनर ने दुनिया से छुपाया, लेकिन थर्ड पार्टी उस राज को जानती। और सबसे शॉकिंग बात ये हो सकती है कि वही सीक्रेट आज आपके रिलेशनशिप की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। हो सकता है आपको लगता हो कि प्रॉब्लम सिर्फ डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग की है, लेकिन आज हम कार्ड से जानेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। या किसी ने आपके पार्टनर की वीकनेस, उनका डर, उनकी पास्ट मिस्टेक या उनकी वो साइड देख ली है जो आप कभी समझ ही नहीं पाए, और अब वही सीक्रेट उन्हें इमोशनली बांध कर रख रहा है। आज हम जानेंगे क्या ये सीक्रेट किसी पुराने रिलेशनशिप से जुड़ा है, किसी बिट्रेयल से, पैसों से, या फिर ऐसी सच्चाई से जिसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत आपके पार्टनर में भी नहीं है। क्योंकि कभी कभी थर्ड पार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं होती, कभी कभी किसी के राजों की कीपर भी बन जाती है। तो चलिए कार्ड्स खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर का कौन सा बड़ा सीक्रेट है जो आपसे अब तक छुपाया गया है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन एज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड। आपको शायद ये बात कभी किसी ने ना बताई हो, लेकिन ये कार्ड की एनर्जी यहाँ पर एक बहुत गहरा राज सामने ला रही है। आपके पार्टनर की लाइफ का एक सीक्रेट जो थर्ड पार्टी जानते हैं वो ये है कि दिल के किसी कोने में आज भी उन्होंने अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखा हुआ है। बाहर से चाहे सब कुछ अलग नजर आए, चाहे उनके डिसीजंस उलझे हुए लगे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी तस्वीर अब भी जिंदा है जिसमें आप दोनों साथ हैं। मुझे लगता है आप में से कई लोग ये सुनकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान फ्यूचर साथ देख रहा हो तो फिर वो दूर क्यों है? यही तो इस रीडिंग की मिस्ट्री है। यही वो बात है जो थर्ड पार्टी समझ चुकी है। उसे पता है कि आपके पार्टनर का मन पूरी तरह उसके पास नहीं। उसे पता है कि आपके पार्टनर जब भी कल के बारे में सोचते हैं तो एक ऐसा चैप्टर सामने आ जाता है जहां आप मौजूद होते हैं। ये कार्ड एक ऐसी एनर्जी दिखा रहा है जहां आपके पार्टनर ने कई बार अपने मन में प्लान्स बना, कभी घर का सोचा, कभी स्टेबिलिटी का सोचा, कभी उन्होंने इमेजिन किया कि अगर सब कुछ ठीक होता तो आज जिंदगी किस मोड़ पर होती। शायद ये बातें कभी शब्दों में नहीं बोली गई, लेकिन उनके दिल ने इन्हें महसूस जरूर की। और यही बात थर्ड पार्टी को परेशान करती है, क्योंकि जब किसी इंसान का दिल कहीं और अटका हो तो उसे पूरी तरह अपने इन्फ्लुएंस में रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सिचुएशंस जानबूझकर क्रिएट की गई ताकि आपके पार्टनर का फोकस बदला जा सके। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है, आपके पार्टनर कई बार खुद से भी ये सच छुपाने की कोशिश करते हैं। वो प्रैक्टिकल बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन अंदर से उनका दिल उनकी प्लानिंग को बार बार आपकी तरफ ले आता है। तो इस कार्ड का
सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपके पार्टनर ने आपको कल का हिस्सा बनाया हुआ है, और थर्ड पार्टी इस बात को अच्छी तरह जानती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। अब हम एक और राज के पास पहुंच रहे हैं। ये वो बात है जो बाहर से नजर नहीं आती लेकिन थर्ड पार्टी इसके बारे में जानती। आपके पार्टनर आज भी आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करते हैं, और सिर्फ याद नहीं करते बल्कि कई बार उन यादों में खो जाते। कभी कोई गाना, कभी कोई जगह, कभी कोई छोटी सी बात अचानक उनके सामने आ जाती है और उनका मन सीधा पिछले वक्त में चला जाता। आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ मेमोरीज कितनी गहराई से उनके अंदर बची हुई हैं। बाहर से वो नॉर्मल दिख सकते हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लम्हे उन्होंने कभी छोड़े ही नहीं। मुझे यहाँ एक इमोशनल एनर्जी दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे कई बार उन्होंने खुद को समझाया हो कि अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हर बार कोई पुरानी याद उनका हाथ पकड़ लेती। ये यादें सिर्फ खुशी की नहीं है, इनमें हंसी भी है, दर्द भी है, उम्मीद भी है, और अधूरे सवाल भी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि थर्ड पार्टी ने ये चीज नोटिस की हुई। उसे देखा है कि कुछ नाम, कुछ बातें, कुछ सिचुएशंस आज भी आपके पार्टनर को इमोशनल बना देते हैं। शायद इसी वजह से कई बार जब आपका जिक्र हुआ हो तब एटमॉस्फेयर अचानक बदल गया। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर कई बार रात के वक्त या अकेले में पुरानी बातें याद करते हैं। उन्हें याद आता है कि कब उन्हें समझा गया था, कब उनकी बात सुनी गई थी, कब उन्होंने बिना डरे अपने इमोशंस आपके साथ शेयर किए। ये यादें उनके लिए सिर्फ मेमोरीज नहीं, ये उनके दिल का वो हिस्सा है जहां सच्चाई अब भी जिंदा है, और शायद इसीलिए वो उनसे पूरी तरह दूर नहीं जा पा रहे। यहाँ मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी जितना भी इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, एक चीज उसके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। वो है आपके पार्टनर के दिल में बचे हुए वो लम्हे जो वक्त के साथ कम नहीं या फेड नहीं हो। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि आपको भूल जाना उतना आसान नहीं था जितना बाहर से दिखाया है। कुछ यादें आज भी उनके दिल में बिल्कुल वैसे ही महफूज हैं जैसे पहले दिन। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ। इस कार्ड के साथ मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है। यहाँ मुझे एक ऐसा सीक्रेट नजर आ रहा है जो थर्ड पार्टी जानती है लेकिन शायद आप नहीं जानते। आपके पार्टनर अपने गिल्ट, अपने रिग्रेट और अपनी असली फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। उनके अंदर बहुत सी बातें जमा हो चुकी हैं जो कभी कही नहीं थी। मुझे लगता है कि कई बार उन्होंने मन ही मन कन्वर्सेशंस की होंगी, आपके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन बनाया होगा। उन्होंने इमेजिन किया होगा कि अगर आप सामने होते तो वो क्या कहते, कैसे अपनी गलतियों को एक्सप्लेन करते, कैसे बताते कि कुछ डिसीजंस उन्होंने सोच समझकर नहीं बल्कि प्रेशर में लिए थे। ये कार्ड एक नई डायरेक्शन की एनर्जी लेकर आता है, और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का दिल अब धीरे धीरे आपकी तरफ चैनलाइज हो रहा है। चाहे बाहर से सिचुएशन कुछ भी हो, उनके अंदर एक आवाज उन्हें सच बोलने के लिए पुश कर रही है। सबसे बड़ा राज ये है कि थर्ड पार्टी इस बात को महसूस कर चुकी है। उसे पता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशनल ज्वालामुखी छुपा हुआ है जो कभी भी फूट सकता है। उससे पता है कि अगर सच सामने आ गया तो बहुत सी चीजें बदल सकती हैं। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को दबा दबा कर थक चुके हैं। वो स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से उनका दिल बहुत कुछ कहना चाहता है। शायद माफी, शायद एक्सप्लेनेशन, शायद वो बातें जो सालों से अधूरी रह गई। ये कार्ड एक पावरफुल स्पार्क दिखा रहा है, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। आपके पार्टनर के अंदर सच बोलने की इच्छा पहले से स्ट्रांग हो रही है, और यही बात कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है। मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों को इंट्यूशन पहले ही कुछ सिग्नल्स दे रही हो। शायद आपको महसूस होता हो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये कार्ड उस फीलिंग को और कंफर्म करता है। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी एक अधूरी बात जिंदा है,
वो बात जो कभी बोली नहीं है। और थर्ड पार्टी को डर है कि अगर वो बात बाहर आ गई तो पूरी कहानी की डायरेक्शन बदल सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर बहुत इमोशनल नजर आ रहे हैं। इस कार्ड के साथ मुझे एक ऐसा राज नजर आ रहा है जो थर्ड पार्टी जानती है और जो आपके पार्टनर के दिल को बहुत गहराई से टच करता है। आपके पार्टनर को अब रियलाइज हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को नर्चर करने का काम अक्सर आपने किया है। जब भी रिश्ते में थकान आई, आपने संभाला। जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने समझने और समझाने की कोशिश की। जब साइलेंस आया, आपने कनेक्शन बचाने की कोशिश की। शायद उस वक्त आपके एफर्ट्स की वैल्यू समझी नहीं गई। आपके पार्टनर ने आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन आज उन्हें धीरे धीरे हर चीज याद आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशनल रिग्रेट चल रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि आप प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी चाहते थे। आप सिर्फ वर्ड्स नहीं, एप्रिसिएशन भी डिजर्व करते थे। लेकिन कई सिचुएशंस में वो आपको बेसिक चीजें भी नहीं दे पाए। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर ने कई बार अपने इमोशंस को इग्नोर किया, लेकिन जितना इग्नोर किया उतना ही अंदर गिल्ट बढ़ता गया। और थर्ड पार्टी इस बात को जानती है। इस थर्ड पार्टी ने देखा है कि जब भी आपका जिक्र होता है, आपके पार्टनर की एनर्जी बदल जाती है। मुझे यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उन्हें उस वक्त भी समझा जब शायद वो खुद को नहीं समझ पा रहे। और आज जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि आपने जो दिया था इस रिलेशनशिप में, उसका जवाब वो उसी लेवल पर नहीं दे पाए। यहाँ कोई सुपरफिशियल इमोशन नहीं, ये दिल के अंदर का सच है। इसलिए ये कार्ड इतना पावरफुल लग रहा है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट भी है, ग्रैटिट्यूड भी है और अफसोस भी। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या लूज किया, और थर्ड पार्टी भी इस बात को समझ चुकी है। शायद इसी वजह से वो सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जब किसी इंसान को अपनी असली वैल्यू समझ आती है, तब कहानी का मोड़ कभी भी बदल सकता है। तो यहाँ पर जो राज निकल कर आए हैं, वो तो आपके इस रिलेशनशिप की फेवर में है। सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी बातें ना आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उसे भी हम डिकोड करेंगे, बट यहाँ तक की एनर्जी आपके रिलेशनशिप की फेवर में तो डेफिनेटली नजर आ रही है। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 666 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अब आपके रिलेशनशिप की कहानी एक ऐसे मोड़ पर दिख रही है जहां से असली मिस्ट्री शुरू होती है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ के ये सारे इमोशनल सीक्रेट्स थर्ड पार्टी जानती है। उसे पता है कि आपके पार्टनर आपको भूल नहीं पाए। उसे पता है कि उनके दिल में आज भी कुछ अधूरा है, और शायद इसी वजह से वो बहुत केयरफुली सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ सीधा कंट्रोल नहीं चल रहा, यहाँ सब कुछ बहुत स्मार्ट तरीके से हो रहा। कभी एडवाइस के नाम पर, कभी कंसर्न के नाम पर, कभी सपोर्ट के नाम पर। धीरे धीरे आपके पार्टनर को आपसे इमोशनली दूर ले जाने की कोशिश की गई है। ये कार्ड एक मिस्टीरियस एनर्जी दिखा रहा है, जैसे कोई इंसान सामने से दोस्त बने लेकिन अंदर ही अंदर अलग एजेंडा रखता हो। यही थर्ड पार्टी की एनर्जी। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की वीकनेस समझ ली। उसने देखा कि उनके दिल में कंफ्यूजन है और फिर उस कंफ्यूजन को और बड़ा किया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पार्टनर को शायद पूरी पिक्चर समझ भी नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि वो खुद डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन ये कार्ड के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी को डर है। उसे पता है कि अगर आपके पार्टनर ने अपने असली इमोशंस को फॉलो कर लिया तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए वो उन्हें एक ऐसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं जहां आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ता रहे और क्लैरिटी कभी ना। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के दिल की सच्चाई जानती है
और इसी सच्चाई को यूज करके वो उन्हें आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक साइलेंट गेम काफी वक्त से चल रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड बहुत हेवी एनर्जी को दिखा रहा है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने सिर्फ इमोशनल इन्फ्लुएंस तक खुद को सीमित नहीं रखा। इस कनेक्शन में डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क जैसी वाइब्रेशंस नजर आ रही हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे और कुछ लोग नहीं, लेकिन जो एनर्जी ये कार्ड दिखा रहा है वो बहुत अनयूजुअल है। ऐसे लग रहा है जैसे आपके पार्टनर की नेचुरल थिंकिंग और नेचुरल स्ट्रेंथ धीरे धीरे वीक हुई। कई बार वो ऐसे डिसीजंस लेते दिखते हैं जो उनकी असली पर्सनालिटी से मैच ही नहीं करते। सबसे डेंजरस चीज यहाँ ये है कि थर्ड पार्टी ने अपने आप को एक हेल्पर और सपोर्टर की इमेज में प्रेजेंट किया हुआ है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये थर्ड पार्टी उनकी टीम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर को लगता है कि मुश्किल वक्त में ये थर्ड पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्हें लगता है कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, लेकिन ये कार्ड तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। मुझे यहाँ एक मास्क वाली एनर्जी नजर आ रही है। बाहर से कंसर्न, अंदर से कंट्रोल, बाहर से सपोर्ट, अंदर से मैनिपुलेशन। और ये सब इतने धीरे धीरे हुआ कि आपके पार्टनर को भी पूरी तरह समझ नहीं है। यहाँ एनर्जेटिक लेवल पर भी इंटरफेरेंस की एनर्जी नजर आ रही है। और आप में से बहुत सारे लोगों के केस में सिर्फ एक थर्ड पार्टी नहीं होगी, एक घर की थर्ड पार्टी होगी और एक बाहर की थर्ड पार्टी होगी। ये भी ये कार्ड बता रहा है। ओके, इसी वजह से कई बार आपके पार्टनर का फोकस बदल जाता है, कई बार उनका जजमेंट वीक हो जाता है, कई बार वो उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं जो नॉर्मली उन्हें समझ आ जाती है। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि थर्ड पार्टी ने इन्फ्लुएंस को इतना नॉर्मल बना दिया कि आपके पार्टनर उसे सपोर्ट समझ रहे हैं। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यहाँ बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा है जो आंखों से नजर नहीं आता। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ को अपने तरीके से फ्रेम कर रही है और आपके रिलेशनशिप पर फुल मून, नो मून का बहुत गहरा असर होता है। ऐसा भी नहीं है कि इस थर्ड पार्टी ने एक बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट किया और चीजें उसके बाद दोबारा से खराब नहीं हुई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थर्ड पार्टी आज तक रुकी ही नहीं है, ये बार बार इस डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, आपके पार्टनर को बैकस्टैब कर रही है, आपके रिलेशनशिप को वीक बना रही है। ओके, सो अगर आपको भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से बदलाव आया, जिस बदलाव को ना आप समझ पाए ना आपके पार्टनर को पता लगा, तो आपको अपने रिश्ते को ना थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से देखना होगा। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानें, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं आपके रिश्ते में जिसके बारे में आपको उतनी परफेक्टली नॉलेज भी नहीं है। ऐसा ना हो कि एक ऐसा मोड़ आ जाए जहां पर बाद में चीजें रिवर्स ही ना हो पाए। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे शॉकिंग हिस्सा हो सकता है। यहाँ मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मर्जी से पूरी तरह इस डायरेक्शन में, यानी कि थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। उनकी एनर्जी को बार बार एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर वल्नरेबल है और इमोशनल लेवल पर वल्नरेबल भी इस थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को बनाया है। जब भी उन्हें सपोर्ट चाहिए था तब उनकी डिपेंडेंसी बढ़ाई गई, जब भी उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी तब कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। यहाँ मुझे इस कार्ड में ये भी नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है।
थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर से इमोशनल अटेंशन नहीं ले रही, फिजिकल और फाइनेंशियल लेवल पर भी गेन्स नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर देते ही जा रहे हैं और सामने वाला सिर्फ लेता ही जा रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि आपके पार्टनर को अभी भी पूरी रियलिटी नजर नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि वो एक जेन्युइन कनेक्शन में है, लेकिन एनर्जी कुछ और ही बता रही है। यहाँ बैक स्टैबिंग की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग, सामने से लॉयल्टी दिखाई जा रही है और पीछे से फायदा उठाया जा रहा है। जो चीज सपोर्ट लग रही है वही धीरे धीरे वीकनेस बनाई जा रही है। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर का दिल पूरी तरह उसके पास नहीं है, इसलिए कंट्रोल और डिपेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग रखा जा रहा है ताकि सच सामने आने के चांसेस कम हो। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि आपके पार्टनर जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनका असली रास्ता नहीं है। किसी और ने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है उनकी लाइफ का, और जब तक ये इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होता तब तक उनके लिए सच को क्लियरली देखना मुश्किल होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड एक बहुत इमोशनल सच को सामने लेकर आया है। बाहर से चाहे जो भी दिखाया जा रहा हो, लेकिन आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में खुश नहीं है। उनकी एनर्जी बहुत बर्डन लग रही है, जैसे वो एक ऐसा बोझ उठा रहे हो जो हर दिन और भारी होता जा रहा है। मुझे लगता है जब ये कनेक्शन शुरू हुआ होगा तब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल प्रेशर इतना बढ़ गया कि आपके पार्टनर अंदर से थक गए। ये कार्ड मुझे एक ऐसा इंसान दिखा रहा है जो मुस्कुरा रहा है लेकिन दिल से खुश नहीं है, जो चल तो रहा है लेकिन मन से रुक चुका है, जो सबको ठीक दिखाना चाहता है लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह बर्डन सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल का नहीं लगता, इमोशनल लेवल पर भी बहुत वेट नजर आ रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि वो जिस सिचुएशन में है उससे बाहर निकलना आसान नहीं। मुझे यहाँ गिल्ट, प्रेशर और कंफ्यूजन तीनों एनर्जीज एक साथ नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कई बार वो साइलेंस चूज करते हैं, कई बार वो कोई स्टेप नहीं ले पाते, कई बार वो बस वक्त को निकाल देते हैं। थर्ड पार्टी ये सब देख रही है, उसे पता है कि आपके पार्टनर अंदर से कितने एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन को चेंज करने की जगह उसे वैसे ही चलने दिया जा रहा है। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि जो कनेक्शन बाहर से स्ट्रांग दिख रहा है, अंदर से उतना स्टेबल नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त इमोशनल और एनर्जेटिक बर्डन के नीचे दबे हुए हैं, और जितना वक्त बीत रहा है उतना ही उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आ रहा है। इस कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी का असली नेचर दिख रहा है। बाहर से ये थर्ड पार्टी बहुत केयरिंग, स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल नजर आ सकती है, लेकिन अंदर की एनर्जी कुछ और एक कहानी सुना रही है। यहाँ पोजेसिवनेस बहुत ज्यादा है। ये थर्ड पार्टी चीजों को नेचुरली फ्लो होने देने की बजाय उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। इसके अंदर जेलसी भी नजर आ रही है। जब भी इसे लगता है कि आपके पार्टनर का फोकस कहीं और जा सकता है, तब ये और एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में हर सिचुएशन को अपने फायदे के हिसाब से देखना, सामने वाले की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करना और सिर्फ अपनी पोजीशन सिक्योर रखना इसकी हैबिट है। यहाँ इनसिक्योरिटी भी काफी स्ट्रांग है। शायद इसी वजह से ये इंसान ट्रस्ट की बजाय कंट्रोल को चूज करता है। इसे पता है कि दिल से मिलने वाला कनेक्शन और जबरदस्ती पकड़ कर रखा गया कनेक्शन अलग होता है। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि थर्ड पार्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना दिखाने की कोशिश करती है। बाहर कॉन्फिडेंस है लेकिन अंदर डर है, और वही डर इसके कई एक्शंस को ड्राइव कर रहा है। अपने डर की वजह से ही ये गलत रास्ते पर चल रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है। थर्ड पार्टी का कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ दिल से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ इमोशन से ज्यादा कंपटीशन की एनर्जी नजर आ रही है, और वो कंपटीशन ये थर्ड पार्टी आपको मानती है। मुझे लगता है कि ये थर्ड पार्टी के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, चाहे कितने भी लोग हर्ट हो जाए, लेकिन हर हाल में अपनी पोजीशन बचा कर रखना इसका फोकस है। ये कार्ड जेन्युइन इमोशनल बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा,
मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है, जैसे किसी चीज को हासिल कर लेना ही सबसे बड़ा गोल है। यहाँ मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स की एनर्जी भी नजर आ रही है। जब भी सिचुएशन इस थर्ड पार्टी के हाथ से निकलती हुई इसे महसूस होती है, तब नए तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जाता है। इसी वजह से कंफ्यूजन बार बार बढ़ता है। इस कार्ड का सीक्रेट ये है कि थर्ड पार्टी प्यार से ज्यादा कंट्रोल को इंपॉर्टेंस देती है। उसे कनेक्शन को नर्चर करने में इंटरेस्ट कम है। उसे बस ये इंश्योर करना है कि आपके पार्टनर उसके इन्फ्लुएंस से बाहर ना निकले। यही वजह है कि यहाँ जीत का ऑब्सेशन नजर आ रहा है, लेकिन सच्चा इमोशनल अटैचमेंट की जो एनर्जी है वो है ही नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज, जो लास्ट कार्ड है वो है द हैंड मैन का कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस रीडिंग का। ये कार्ड कह रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर से ये उम्मीद करना कि वो अचानक स्टैंड लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे और तुरंत एक्शन लेंगे, शायद रियलिस्टिक नहीं होगा। उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत वीक हो चुकी है। कंफ्यूजन, प्रेशर, गिल्ट और इन्फ्लुएंस ने उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ को कम कर दिया है। ये वो इंसान नहीं लगते जो अपनी बेसिक एनर्जी में है। जैसे कोई बहुत देर से अंधेरे कमरे में बैठा हो और उसे रोशनी की डायरेक्शन ही समझ ना आ रही हो। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्टेगनेंट एनर्जी में है। इसलिए ये कार्ड आपको बहुत पावरफुल मैसेज दे रहा है। सिर्फ वेट करने से ये कनेक्शन खुद ठीक नहीं है। सिर्फ उम्मीद रखने से चीजें ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुई। आपको अपनी तरफ से अपने रिलेशनशिप को हील करना है, अपने रिश्ते को स्पिरिचुअल, इमोशनल और एनर्जेटिक लेवल पर सपोर्ट देना है, क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर खुद को संभालने की पोजीशन में नजर नहीं आ रहे। इस कार्ड का फाइनल सीक्रेट ये है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगला चैप्टर तब लिखा जाएगा आप दोनों का एक साथ, जब आप सिर्फ इंतजार करने की बजाय हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे। यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज है। नहीं तो अगले चैप्टर में आपका नामो निशान भी नहीं होगा। सो अब ये जो रिश्ता है ये आपके हाथ में है। आप अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते को बर्बाद होते देखना चाहते हैं, मर्जी आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।